हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आप सबके लिए, ठीक है ना। और याद रखना, जो जो भाई एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खास कर है, ठीक है ना। और याद रखना, जो जो भाई का कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार एसएससी जीडी में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा ना, ठीक है ना, जिस चीज़ से यह हमें 100% मैं हेल्प नहीं कर सकता, मेहनत आप ही को करनी है। लेकिन मैं जो डायरेक्शन बताऊंगा बस उस पर आपको अमल करना है, और बहुत इजी डायरेक्शन होंगे। और याद रखना, 30 दिन के अंदर आप गजब लेवल के आपके अल्टीमेट पावर न जनरेट हो गई ना, कि जो चीज़ आपको नहीं आती थी वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना टारगेट है, देखो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है हम टारगेट लेके चलते हैं 75 डे चैलेंज। अब पूछोगे क्या है, कैसे है, क्यों है। देखो भाई, 75 डे चैलेंज बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है, ठीक है ना। इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है ना। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहला बात जो जो आपके वीक पोर्शन है ना उसको हम कैसे अच्छे करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, आपका मैथ्स का बहुत सारे चैप्टर जिसमें आप उनकी कमांड नहीं हो पाती है, चाहे वो आर्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी हो, जिससे भी रिलेटेड हो, उसको कैसे डील करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पेपर देते हैं, सिनोनिम एंटोनिम कैसे ज़बरदस्त बनाएंगे, खासकर वो पैसेज भी हो। देखो, मेरा एक ही फंडा है कि देखो, मैं आपको कुछ सिलेक्शन दिलवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ना एक गजब लेवल का मार्ग दिखाऊंगा। जिस टाइम समय बर्बाद करते हो उस समय आप यूटिलाइज करके कुछ नया सीखोगे। और ये चैलेंज मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है ना। आप भी को आपको भी एक्सपेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, और साथ के साथ दोनों साथ में फोड़ेंगे, ठीक है ना। याद रखना, ये चैलेंज आपको ही करना है, बशर्ते मैं उसकी डायरेक्शन बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, आप भी एक्सेप्ट करो। देखो क्या है चैलेंज, देखो 75 डे चैलेंज में क्या है। देखो 75 डेज में चैलेंज ये है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं 2 दिन पे या 3 दिन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। 3 दिन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। 3 दिन पे एक दिन अपडेट लूँगा किस चीज़ का। देखो, मैंने इस कॉपी में लिख रखा है कि आपको 3 दिन में आपको 10 आर्टिकल याद करने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो अब बहुत सारे बच्चे को प्रीवियस ईयर कहाँ से पता करें। एसएससी के जितने भी एग्जाम हो उसमें 10 आर्टिकल उठाने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो आपको याद करना है। अब देखो, अपना फंडा क्या है भैया, देखो बुक देख रहे हो ना, है ना, किरण पब्लिकेशन का। जिसके पास नहीं है, मैं हमेशा कम्युनिटी में पोस्ट करता रहूँगा, बस आपको रट्टाफिकेशन करना है। कितने, 3 दिन में 10 आर्टिकल, समझ रहे हो। सारे आर्टिकल एग्जाम से पहले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 दिन में 10 आर्टिकल, ठीक है, 10 आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद कल से डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का मैंने पहला टारगेट दिया है एवरेज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एवरेज में फंसते हैं। तो एवरेज को मैंने टारगेट दिया है। सभी टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके एसएससी में पूछे गए, या एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, लेकिन अपना टारगेट अगर आपका क्या रहता है, आपका एसएससी जीडी है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हर एक टाइप कवर करोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। उसके लिए मैंने ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले रखा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको हर एक टाइप के जो करना है क्या, सबसे पहला टारगेट आपका है 10 आर्टिकल पीवाईक्यू, जितने जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पीवाईक्यू से मैं कम्युनिटी टैब में आपको दूंगा। आपको बस उतना रट्टाफिकेशन करना है, ठीक है। उसका सेकेंड आपका आता है कि ऑल टाइप ऑफ एवरेज के जितने भी क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्ट कवर करके आपको 3 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देने हैं बुक से। कॉन्सेप्ट पढ़ो और सीधा ठोक दो, ठीक है। अब तीसरा टारगेट क्या है, देखो तीसरा टारगेट अपना रीजनिंग का है। रीजनिंग का भी बुक अपने पास है। तो रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहले यूट्यूब पे किसी भी टीचर का लेक्चर देखो, और सीटिंग अरेंजमेंट 3 दिन के अंदर ज़बरदस्त होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में 2-2, 3-3 सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, और बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे का सिलेक्शन ये इसी वजह से रुकता है, सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है ना। जिस भाई को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो मैं बताऊंगा। अगर जिस भाइयों ने यूट्यूब से लेक्चर से कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो मैं इस बुक से, मेरे पास रीजनिंग का बुक है, उस बुक से आपको मैं करीब से करीब 20 से 30 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। 20 से 30 क्वेश्चन दूंगा जो सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपके चैलेंज होता है 3, और चौथा सब्जेक्ट आपका है जिसके इंग्लिश होंगे वो 10 सिनोनिम, मैं ये 3 दिन के अंदर आपको याद करने हैं, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, ध्यान से सुन लो। पहला आपका है आर्टिकल पी का, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आर्टिकल पूछे गए 10 आर्टिकल आपको याद करने हैं 3 दिन के अंदर। उसका 3 दिन के अंदर फिर आपका डे 2 होगा, जिस दिन मैं अपडेट लूँगा आपका, और कम्युनिटी टैब में इसको पोस्ट में करूँगा। दूसरा आपका है एवरेज का। एवरेज का पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपका रिवीजन भी कंप्लीट होना चाहिए मेरे भाई। ऑल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ऑल,
ऑल का मतलब ऑल होता है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ पूरा PYQ भी, और एक टाइप का क्वेश्चन। थर्ड आपका आता है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते तो आपके जितने भी SSC के लेवल के जितने भी पूछे गए, आपके SSC GD में उतने लेवल के नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एक्सट्रीम लेवल 3 दिन के अंदर आसानी से हो जाएगा। 10 आर्टिकल, उसके बाद एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और तीसरा आपका है सीटिंग अरेंजमेंट, और चौथा आपका है 10 सिनोनिम 10 आपको याद करने हैं। और पाँचवा जो कि आपको 10 मिनट हर दिन कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ये आपका टारगेट कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको ये डे 1 जो होगा उस दिन आपको ये टारगेट को कंप्लीट करना है। इतना तो कर ही सकते हो, आधे घंटे का काम है मेरे भाई, आधे घंटे का काम है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको दे दूंगा कि कौन कौन सा 10 सिनोनिम एंटोनिम याद करने हैं आपको, साथ के साथ आपके कौन से 10 आर्टिकल जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में है उसको याद करना है, ठीक है ना। ऐसे करते करते हम पूरा आर्टिकल याद कर लेंगे और सारे प्रीवियस ईयर को चटाचट कर देंगे, चाहे SSC का किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, क्योंकि आर्टिकल तो भाई आर्टिकल है, चाहे SSC GD में पूछे या CGL में पूछे, बात तो वही है ना। तो पूरा खतरनाक तरीके से ख़त्म कराएंगे। तो आज डे 1 का चैलेंज है, ये 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो, और वेडनेसडे को फिर मिलेंगे। उससे पहले मैं कम्युनिटी टैब में आपको ये 10 आर्टिकल कॉपी पेज में लिखकर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, सभी भाई याद कर लेना। और सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल मन ना भूलना, उसको नेगलेक्ट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में ये बहुत आसान है, आपको करने आने चाहिए। बस लैंग्वेज लंबा सा होता है लेकिन काम बहुत ईजी, समझ रहे हो। इसे तो ध्यान रखना, मुझे भी नहीं आता था लेकिन धीरे धीरे मैंने भी सीखा, आपको भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। और मेरे भाई किसी को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना ही हूँ कि आपको स्कोर बूस्ट करवा दूंगा, और आप ये देख के भी आप दिमाग खराब हो जाए भाई गजब। ये मैं एक होता है ना कि जब जिस समय किसी टाइम बर्बाद करते हो, उसी तरह मैं ये पिन कर लेना। अब मोबाइल स्क्रीनशॉट डाल देना यार, 10 ही तो याद करने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ गए। अच्छे से आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। और जो भाई को जो भी अच्छा लगे वो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और ये जो नया जो मैंने आप लोग को याद करने के लिए जो टेक्निक निकाला वो कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और जो नए जुड़ते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, याद रखना, ठीक है ना। और भाई हार्ड चैलेंज है तो लेना तो पड़ेगा ना, ठीक है। और याद रखना, एक एक दिन आपके लिए एक एक वक्त इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और वो वक्त को ज़ाया ना करके मेहनत करो मेरे भाई, ठीक है ना। हम मानता हूँ किसी दिन सैटरडे संडे है रेस्ट ले लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम संडे को भी सोचो कि 4-5 घंटा पढ़ ले, और बाकी दिन तहलका मचाओ। क्योंकि आप सोओगे, आपका कॉम्पिटिटर जाग के आपको सिलेक्शन से रोक देगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो हमें करना है तो मेहनत भी करना पड़ेगा, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।